हाय बच्चों, याद है आपको? कैसे हैं आप? अच्छे हैं और दुरुस्त हैं। याद की बात जो मैंने बोली वो इसलिए बोली कि हमने क्या किया था इससे पिछली प्रश्नावली में बच्चों। विविध प्रश्नावली के बच्चों आपको सवाल 7 तक हमने करवा दिए थे, ठीक है। और आपको देखो, हम हमेशा कहते हैं कि जो चीज़ आपको कराई जाए, जैसे इस समय नई क्लास आपकी शुरू होगी, तो इससे पहले का जितनी क्लासें हैं, जितने टॉपिक्स आपको हमने बताए हैं, उसको बच्चों अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। और जो कुछ 19-20 आपको पता है जैसे कि कभी कभार हो जाता है, वो तो नॉर्मल सी बात है, आप कह सकते हो, ठीक है। अब बच्चों आज की बात करते हैं। तो आज बच्चों हमारी इस क्लास की शुरुआत होगी सवाल नंबर 8 में से, और आप ये देखेंगे कि हमारी कौन सी चल रही है प्रश्नावली, विविध प्रश्नावली बच्चों, चैप्टर का, या आप समझ लो कि आखिरी प्रश्नावली है। तो इसलिए आपको बार बार कहना है कि आप पीछे वाली जो क्लास है उसको अच्छे से ज्वाइन करते जाइए और प्रैक्टिस पर साथ साथ उनको लाते जाइए। तो बच्चों अब सवाल शुरू करते हैं। सवाल नंबर आपका 8वां, देखिए सवाल नंबर 8वां क्या है बच्चों। ये कह रहा है कि किन्हीं दो समुच्चयों ए तथा बी के लिए सिद्ध कीजिए कि, हमें दो समुच्चय दे रखे हैं, आप देख सकते हैं ए और बी। तो बच्चों सिद्ध क्या करना है, आप उस पर ध्यान दीजिए। पहले दो पार्ट हैं इसके। कह रहा है ए बराबर जो है वो किसके आता है, ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट बंद यूनियन में ए माइनस बी के, ये इसका फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। और ऐसे बच्चों दूसरा पार्ट ए यूनियन ब्रैकेट में बी माइनस ए किसके बराबर आता है आपका, ए यूनियन बी के। तो इसके बच्चों दोनों पार्ट्स हैं, तो वही काम करेंगे बच्चों, एक एक करके दोनों पार्ट्स आपको यहाँ पर करवा देंगे। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे लिखें, सवाल बच्चों 8वां है। तो बच्चों मैं सबसे पहले करूँगा फर्स्ट पार्ट, उसके बाद सेकंड पार्ट आपको कराएंगे, ठीक है। तो आप इसको ऐसे लिखिए, प्रथम भाग के लिए, ठीक है ना। क्या बच्चों, प्रथम भाग के लिए मतलब हम जो आपको कराने वाले हैं वो कराने वाले हैं आपको फर्स्ट पार्ट, किसका, हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमारा है वो सॉल्व होगा। अब बच्चों देखो, जो हमें फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना है वही काम करेंगे इसमें, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड नॉर्मली। तो हमने एक काम बच्चों यहाँ पर किया, यहाँ ले लिया बच्चों हमने RHS, जैसा आप देख सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का राइट हैंड साइड। बच्चों राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पर, पहले इसको हमें लिखना होगा ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन, जैसा आप देखेंगे ए माइनस का बी। तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। अब बच्चों हम आपको यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखाने वाले हैं, ठीक है। उस फॉर्मूले को आपको अच्छे से याद भी करना है, ठीक है। अब देखो, आप फॉर्मूला आपको मैं दिखा देता हूँ, पहले इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। तो हम पहले आपको फॉर्मूला दिखाएंगे ए माइनस बी बच्चों, और उसका देखो तरीका भी क्या है इसको याद करने का। जैसे अगर मान लो बच्चों में ए माइनस बी की बात करनी है तो ये किसके इक्वल होता है, आप देखेंगे यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बच्चों बी डैश के। आप मैं देखो ये फॉर्मूला आपको लिखा दिया है, अच्छे से याद करना है आपको। ये इस प्रकार, मतलब आप ये कह सकते हो कि समुच्चय ए माइनस बी का एक संबंध अगर हम उसके साथ बनाएं, इंटरसेक्शन के साथ और उसके पूरक के साथ, वो इस प्रकार बनता है, ठीक है। ए माइनस बी बराबर कितना बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी डैश। इस पूरी वैल्यू को आप यहाँ रख दो, कहाँ पर, समीकरण फर्स्ट में, मतलब आप जैसे यहाँ पर फर्स्ट लेके चलेंगे और बच्चों बराबर तो यहाँ पर आएगा क्योंकि हमारा राइट हैंड साइड है। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन में बच्चों इस पूरे की वैल्यू आपको मैंने क्या दिखाई, यहाँ से क्या होती है, ए इंटरसेक्शन बी डैश, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो। इतनी बात बच्चों हमारी क्लियर हो गई। अब करना क्या है बच्चों, यहाँ पर बच्चों एक फॉर्मूला लगेगा दोबारा, वितरण नियम, जिसको मैंने आपको लिखवाया था, बताया था, उसका प्रूफ भी करवाया था, ठीक है। तो भी हम आपको यहाँ पर देखो अलग से लिख के बताएंगे। ये आप देखिए, देखो इसका कनेक्शन आप यहाँ से जोड़ना, देखो, ठीक है। वो कुछ ऐसा हुआ करता था, अगर मान लो बच्चों ए यूनियन में बी इंटरसेक्शन सी है, देखो फॉर्मूला बच्चों इस प्रकार होता था, वो ए यूनियन में कितना है आपका, बी इंटरसेक्शन सी। तो आपका ये ऐसा आ जाएगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन कितना बच्चों, ये आपका ए यूनियन सी। ये इस प्रकार खोलता था, इसको हम क्या कहते थे बच्चों, वितरण नियम।
तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में आप देखेंगे बच्चों, इस पूरे में हम इसको अप्लाई करेंगे वितरण नियम को। देखो किस प्रकार होगा वो, आप देखो इसको जब देखेंगे तो ये इस प्रकार आएगा, इस फॉर्मूले के अनुसार ए आपका आएगा, ठीक है। ए यहाँ पर आ गया आपका ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बच्चों कितना, बी यूनियन बी डैश। आप चाहो तो इस फॉर्मूले से कंपेयर करो और देखो कि खोलने पर इतना ही आएगा। चलो आप एक बार देखिए, यहाँ पर ए इंटरसेक्शन कर दिया, ब्रैकेट में बच्चों मैंने क्या ले लिया, बी यूनियन बी डैश। चेक करें, देखो ए का इंटरसेक्शन बी के साथ पहला आएगा, आ गया। फिर ब्रैकेट में बच्चों जो साइन होता है, यूनियन हो इंटरसेक्शन, वो दोनों ब्रैकेट के बीच में आ रहा है, देखो वो भी आ रहा है। फिर ए का इंटरसेक्शन किसके साथ, बी डैश के साथ। तो हमने क्या किया, फॉर्मूला यहाँ पर खोल दिया। अब देखो बच्चों क्या होने वाला है आगे, ए का इंटरसेक्शन ऐसे रहा। फिर बच्चों फॉर्मूला आगे देखो इसमें, अब आप देखिए एक सवाल है, तीन तीन फॉर्मूले इसमें एक साथ लग गए। क्या होता था देखो, इसका मैं आपको बताता हूँ, साथ साथ यहाँ देखो आपको याद आ जाएगा। अगर मान लो बच्चों ए है कोई समुच्चय, ए का यूनियन अगर बच्चों मुझे निकालना है उसके डैश के साथ, डैश आपको मैंने क्या बताया था, पूरक होता है, ठीक है। डैश का मतलब क्या बताया था, पूरक। ए का यूनियन अगर हम ए डैश के साथ निकालेंगे तो बच्चों क्या आता था आपका, यूनिवर्सल सेट, मतलब सार्वत्रिक समुच्चय। ये प्रॉपर्टी होती थी बच्चों ए यूनियन ए डैश की। तो आप यहाँ देखेंगे बी यूनियन बी डैश आ रहा है, तो इसका मतलब बच्चों ये पूरा क्या हो जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय, मतलब कैपिटल यू के बराबर। पूरी वैल्यू देखो यहाँ पर मैं अंडरलाइन करना चाहूँगा, ये आपका कैपिटल यू हो गया। अब क्या होगा देखो आगे, तो अब बच्चों फाइनल जो इसकी स्टेज आ गई वो क्या आ गई, ए का इंटरसेक्शन कैपिटल यू के साथ। बच्चों कैपिटल यू का मतलब था सार्वत्रिक समुच्चय, मतलब उससे कोई बड़ा समुच्चय नहीं होगा अगर उसका यूज सवाल में हो रहा है, उससे छोटे जो होंगे समुच्चय आ सकते हैं। अब यहाँ पर क्या, अगर मैं ए का इंटरसेक्शन बच्चों किसके साथ निकालूंगा, कैपिटल यू के साथ, तो ये भी प्रॉपर्टी है, हमेशा क्या आता है बच्चों, समुच्चय ए आएगा। क्योंकि देखो क्या होगा, जो हमारा कैपिटल यू है सार्वत्रिक समुच्चय, उसमें से आपने समुच्चय ए को अलग कर दिया तो समुच्चय ए तो बचेगा, यही प्रॉपर्टी थी आपकी। देखो तो अब आप यहाँ देखिए, हमने राइट हैंड साइड लिया, करते करते बच्चों देखो इसकी प्रॉपर्टी, फर्स्ट फॉर्मूला ये लगाया, उसके बाद वितरण नियम, और तीसरा बच्चों ये वाला पूरा आपने देखा। सॉल्व करते करते बच्चों उसकी वैल्यू कितनी आ गई, समुच्चय ए के बराबर। और समुच्चय ए आने का मतलब क्या हुआ आपका, क्या आ गया है, लेफ्ट हैंड साइड। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, आप देखेंगे LHS। ये बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट यहाँ पर फिनिश होता है, ठीक है। तो आप फाइनल लाइन में डाल सकते हैं कि भैया RHS इक्वल कितना आ गया आपका, LHS। तो बच्चों ये आपका फर्स्ट पार्ट हमने यहाँ करा दिया है। अब हम आएंगे कहाँ पर, अपने अगले भाग की तरफ। देखो सेकंड पार्ट क्या है, तो हम यहाँ पर ये लिखते हैं द्वितीय भाग के लिए, आप ये लिख दो भैया कि अब ये जो हम करने वाले हैं इसमें सेकंड पार्ट के लिए हो रहा है, ठीक। अब क्या होगा बच्चों ये भी देखते हैं। यहाँ बच्चों हमने देखो क्या सिद्ध करना है, पहले उस पर ध्यान लगाओ। ए यूनियन ब्रैकेट में आप देखो बी माइनस सी आ रहा है, वो कह रहा है किसके इक्वल आएगा आपका, ए यूनियन बी के, ठीक। अब आप थोड़ा सा फर्स्ट पार्ट की तरफ आओ बच्चों। राइट हैंड साइड जब मैंने लिया तो हमने फॉर्मूला किसका लगाया था, ए माइनस बी का, और यहाँ पर वही चीज़ आ रही है, पर कहाँ आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड में, कि भैया ए माइनस बी की जगह बी माइनस ए आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ राइट हैंड साइड नहीं लेंगे, यहाँ हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, मतलब LHS ले लेंगे भैया, क्योंकि LHS पर आपका फॉर्मूला पूरा पूरा खुल जाएगा। देखो कैसे, ये हमारा है ए यूनियन ब्रैकेट में कितना, आप देखिए बी माइनस ए, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, ए माइनस बी बराबर ए इंटरसेक्शन बी डैश। उसी प्रकार आप इसको चलो फर्स्ट मान लो, ये भी आप लिख ही लो, क्योंकि आपको ये तो याद होना चाहिए अच्छे से कि भैया अगर b माइनस ए बनेगा तो b माइनस ए का फॉर्मूला क्या बनेगा, आप यहाँ देखेंगे बच्चों, इसका फॉर्मूला बनेगा b इंटरसेक्शन ए डैश। तो आप इसको भी यहाँ बंद कर लो, ये इस प्रकार से,
ठीक, इतनी बात आपकी हो गई। अब यहाँ पर आप लगा दो इक्वल, कि जो हम इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं, देखो क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए की वैल्यू यहाँ से बच्चों कितनी बताइए आपको मैंने, बी इंटरसेक्शन ए डैश। ठीक, इतनी बात हो गई। अब क्या होगा आगे, यहाँ बच्चों दोबारा खुलेगा वितरण नियम। जैसे मतलब आप देख सकते हो फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारे एक जैसे ही हैं। यहाँ बच्चों इसको हम खोल के बताएंगे आपको। क्या तरीका है, ए का यूनियन आएगा पहले बी के साथ, देखो वही तरीका वितरण नियम का जो आपको मैंने अभी लिखाया। ए का यूनियन बच्चों किसके साथ आ गया, देखो बी के साथ। फिर क्या आएगा, ब्रैकेट के अंदर क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन, वो यहाँ आ गया बाहर। अब ए का यूनियन किसके साथ आ जाएगा आपका, ये देखिए ए का यूनियन किसके साथ आ जाएगा आपका, ए डैश के साथ। ठीक, अब आगे देखो वो पूरा वही पार्ट, ए का यूनियन ए डैश किसके इक्वल आपको बताया मैंने, यूनिवर्सल सेट यू के। तो आप यहाँ देखेंगे ए यूनियन बी जो है इंटरसेक्शन तो आपका आना है, ये पूरी वैल्यू बच्चों कितनी हो गई आपकी, कैपिटल यू। ठीक, फिर उसके बाद अगर कैपिटल यू में से इंटरसेक्शन करें किसी समुच्चय का तो वही समुच्चय लौट के आ जाएगा, मतलब ए यूनियन बी। अब आप यहाँ देखिए भैया, आपने पूरा वो लिया लेफ्ट हैंड साइड, सॉल्व करते करते उसकी वैल्यू कितनी आ गई, ए यूनियन बी, मतलब RHS आ गया। तो इसी के साथ बच्चों आप ये कह सकते हो जो हमारा सवाल था 8वां वो यहीं पर ख़त्म हो जाता है, बस इसी के साथ। ठीक है, तो बच्चों अब हम बढ़ेंगे अपने अगले सवाल की तरफ, देखेंगे कि अगला सवाल हमें क्या दे रखा है। मतलब सवाल नंबर आपका 9th सवाल बच्चों, 9th हमें क्या दे रखा है, पहले इसको एक बार पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा हो, समुच्चयों के गुण धर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, बच्चों इसमें दो पार्ट दे रखे हैं कि ए यूनियन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन भी आपका ए आएगा, और ऐसे बच्चों कौन सा आपका सेकंड पार्ट। ठीक, अब बच्चों यहाँ पर इसने क्या दे रखा है, पहले उस पर ध्यान दो। समुच्चयों के गुण धर्मों का प्रयोग करके, मतलब यहाँ पर आपको उनकी जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों, किसकी, समुच्चयों की, जो आपको हमने करवाई है उनका उपयोग करना है। ठीक है, और ये दिखाना है कि बच्चों ए यूनियन ये पूरा हमारा ए आएगा। तो पहले बच्चों फर्स्ट पार्ट करेंगे और उसके बाद बच्चों हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखिए कैसा होगा वो। तो हमारा 9th सवाल है, तो उसका मैं पहले यहाँ दिखा देता हूँ उसको इसी प्रकार। प्रथम भाग के लिए, ठीक है बच्चों, प्रथम भाग के लिए देखो यहाँ पर आप देखेंगे ए का यूनियन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसका भी बच्चों वो ले रहा हूँ, आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना है यहाँ पर, ए यूनियन ब्रैकेट में कितना है आपका, ए इंटरसेक्शन बी। आपका सबसे पहला काम क्या होगा बच्चों, यहाँ पर वितरण नियम को लगाना। देखो कितना महत्वपूर्ण फॉर्मूला है हमारा, है वितरण नियम। कहाँ लगेगा, देखो ए यूनियन आ रहा है, ब्रैकेट में आपका आ गया ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट काम आपका ये है कि यहाँ पर वो लगा दो वितरण नियम। क्या होगा, देखो वो तरीका, ए का यूनियन ए के साथ आएगा, ये देखो आ गया। ए का यूनियन बच्चों किसके साथ आ गया आपका, ए के साथ। ठीक है, ये आपका हो गया बंद। फिर आपका यहाँ क्या आएगा, इंटरसेक्शन। जैसा आप देख सकते हैं ए का बच्चों यूनियन किसके साथ आ जाएगा, बी के साथ। ए का यूनियन आपका किसके साथ आ जाएगा, बी के साथ। सिंपल फॉर्मूला आप यहाँ कह सकते हैं, हमने वो लगा दिया होगा वितरण नियम। और आप चाहो तो यहाँ लिख भी लो ब्रैकेट में ना, आपको याद रहेगा वितरण नियम से ये हमारा इतना आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो क्या होने वाला है, ए यूनियन ए। बच्चों दो समुच्चय हैं आपके पास, तो दो समुच्चयों का यूनियन कितना आता है हमेशा, चाहे यूनियन की बात करो या इंटरसेक्शन की। आप यहाँ देखिए, देखो ये देखो, आपको मैं थोड़ा सा एक आइडिया दे दूँ पहले। जैसे बच्चों मैंने ए समुच्चय मान लिया, एक और दो अवयव। ठीक है, यहाँ देखो अभी सब क्लियर हो जाएगा आपको।
अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि भैया इसमें ए का यूनियन ए के साथ निकालो। आपको पता है भैया यूनियन कैसे निकालते हैं, समुच्चय जो है सारे अवयव आते हैं उसके, चाहे ए हो या बी हो, और जो 2 बार है उसको 1 बार लिखेंगे। आप यहाँ देखिए 1 और 1 2 बार आ रहा है, इसको मैंने 1 बार लिख दिया। 2 और 2 बार आ रहा है, उसको मैंने 1 बार लिख दिया। तो बच्चों पूरी वैल्यू कितनी आ गई इसकी, समुच्चय 1, 2। तो बच्चों समुच्चय क्या 1, 2 ए के बराबर नहीं है। तो ये चक्कर है कि अगर 2 समुच्चय हैं, चाहे ए हो बी हो, ए यूनियन ए है तो भी ए आएगा, और आपका इंटरसेक्शन है तो वही आएगा। तो आपका ये हो गया ए इंटरसेक्शन बच्चों कितना आपका, ए यूनियन बी। अब बच्चों फिर वही चीज़ आ गई, देखो ये, अब भाई वो बात क्या होती है, सवाल तो हम ये वाला कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज हो रही है पिछले से पिछली क्लासों वाली। अब ये बच्चों इसकी भी मैंने आपको पूरी जांच करके बताई थी कि अगर मैं इस पूरे को निकालता हूँ ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो इसकी वैल्यू क्या आती है बच्चों, पूरा आपको बताया था। इस पूरे की वैल्यू बच्चों जो आती है वो आती है आपकी ए के बराबर। आप चाहो तो देख सकते हो, क्योंकि हमने बच्चों उसकी पूरी जांच आपको करके बताई थी, डिटेल, ए को माना था, बी को माना था, यूनियन निकाला था, सब कुछ। तो आपको वहाँ पर देख सकते हो कि पूरा बच्चों जो होता है यहाँ पर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, वो किसके इक्वल आता है, समुच्चय ए के बराबर। अब आप ऊपर से देखिए, हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया और फिर करते करते हमारा कितना आगे देखो, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, और पूरी वैल्यू ये किसके बराबर होती है हमारी, ए के। और ए ही बच्चों हमको यहाँ पर लेके आना था, क्योंकि ए हमारा है यहाँ पर राइट हैंड साइड। देखिए आप वहाँ पर ए यूनियन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल ए, तो आप यहाँ क्या बोल देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल किसके आ गया यहाँ से, राइट हैंड साइड के। ये आपका फर्स्ट पार्ट खत्म। यही आपको बच्चों सेम टू सेम कंडीशन यहाँ लगानी है, कहाँ पर, उसके सेकंड पार्ट में। देखिए कैसे, देखो इसको हम आपको बताते हैं तुरंत। ये आपका आ गया द्वितीय भाग के लिए कि भैया द्वितीय भाग में कैसा करना है, देखो पूरा वही काम चलेगा इसमें भी। देखिए क्या हुआ बच्चों, सेकंड पार्ट में हमने क्या ले लिया, इसका लेफ्ट हैंड साइड, जैसा हमने आपको बताया LHS। इसका बच्चों LHS क्या है देखेंगे आप, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में आ रहा है आपका ए यूनियन बी। देखो पूरा वही चलेगा, ठीक। LHS लेने के बाद क्या होगा, तुरंत बच्चों वहाँ क्या खुल जाएगा आपका वितरण नियम, जैसे मैंने आपको अभी बताया है। क्या आ जाएगा आपका, देखो ए का इंटरसेक्शन ए के साथ, ब्रैकेट आपका बंद हो गया। अब ए का जो है इंटरसेक्शन किसके साथ, बी के साथ, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका यूनियन। ये देखिए इस प्रकार से। और आप चाहो तो यहाँ भी लिख के दिखा दो कि हाँ जो हमने फॉर्मूला खोला है वो कहाँ से खोला है, वितरण नियम से, ठीक। अब आगे देखिए, अब जैसे बच्चों जब मैंने फर्स्ट पार्ट किया था तो आपने देखा कि ए यूनियन ए आया था, और मैंने क्या बताया, ए यूनियन ए की वैल्यू कितनी होती है, ए, आपको पूरा करके बता दिया। इसी प्रकार अगर आप ए इंटरसेक्शन ए करेंगे तो वो भी कितना आता है आपका, ए ही आएगा। तो अब आपके क्या बन गया, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों यहाँ देखो जरा, जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन की है उस पर आप ध्यान दीजिए। देखो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इस पूरे की वैल्यू मैंने क्या बताई आपको, जांच करके जो बताई थी, ए आती है। इसी प्रकार बच्चों अगर ये चेंज भी हो जाए कि अगर यहाँ पर आप समझ लो इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाए, यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, तो भी इसकी वैल्यू जो आती है बच्चों ए ही आती है, ठीक। और शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बताऊँ, देखो तुरंत भैया आपको ये याद ही हो जाएगा कि क्या तरीका है इसको। यहाँ देखो आप बच्चों, उसका तरीका क्या है, शॉर्टकट, ए इंटरसेक्शन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या आ रहा है, ए यूनियन बी, जैसा आप देख सकते हैं सेकंड में इसका उल्टा आ रहा है। क्या ट्रिक है बच्चों, देखो उसको याद करने की, जो समुच्चय 2 बार आएगा, चाहे वो ए आए या बी आए, देखो
आप ए को देखो, ए यहां भी आ रहा है, ए यहां भी आ रहा है, तो पूरी वैल्यू उसके बराबर हो जाएगी। एकदम शॉर्टकट तरीका, ना आपको जांचने की जरूरत। वही चीज यहां देखो, देखो ए यूनियन ब्रैकेट में क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें समुच्चय कौन सा आ रहा है, 2 बार ए आ रहा है, तो पूरी वैल्यू आप ए के बराबर कर दो भैया, हो गया फॉर्मूला तैयार। तो आप यहां देखेंगे बच्चों, फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट, सेकंड पार्ट आपका कंप्लीट, और इसी के साथ आप यहां पर कह सकते हैं कि आपका जो सवाल कौन सा बच्चों, 9th यहीं पर आपका कंप्लीट होता है। अब हम कहाँ बढ़ेंगे, अपने अगले सवाल की तरफ। वो अगला सवाल आप देखेंगे, सवाल नंबर हमारा आ गया 10वां, ठीक है। तो पहले यहाँ देखो 10वां तो अब हमें करना ही है। अब देखिए क्या क्या होने वाला है इसमें और हमें क्या करना है। क्या कह रहा है बच्चों, ये देखो सवाल 10वें में, दिखलाइए कि ए इंटरसेक्शन बी अगर बराबर किसके है, ए इंटरसेक्शन सी के। मतलब ये कह रहा है कि अगर ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी है तो क्या दिखाना है, का तात्पर्य बी बराबर सी आवश्यक रूप से नहीं होता है। इसका मतलब बच्चों ये है कि अगर आपने 3 समुच्चय ले लिए, जैसे मैं आपको अभी कराने वाला हूँ ए बी सी, उसमें आपने ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकाला, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ निकाला, दोनों बराबर आ रहे हैं, पर कह रहा उस केस में ऐसा संभव नहीं है कि भैया बी बराबर सी हो। तो क्या करेंगे बच्चों, हम 3 समुच्चय यहाँ मानने वाले हैं, ए बी और सी। इस प्रकार मानेंगे बच्चों कि उनका इंटरसेक्शन आपस में इक्वल आएगा। देखो कैसे, अब यहाँ देखो, माना कि, ठीक है, देखो माना कि समुच्चय ए, बच्चों इसको थोड़ा सा मैं ए कर दूं, ये आपको बराबर तो आना ही आना है, ये आपका आ गया समुच्चय ए बराबर। बच्चों समुच्चय ए में हमने 2 अवयव ले लिए। अब देखो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल लिख के दे रहा हूँ, तो आप इसके अलावा भी ले सकते हैं, पर मेन बात क्या है कि ये कंडीशन देखो जो दे रखी है वो बस वेरीफाई हो जाए, ठीक है। तो हमने ए अवयव बच्चों समुच्चय में जो थे अवयव वो मान लिए आपके ए और बी, मतलब वही स्मॉल ए और स्मॉल बी, आपको पता है 2 अवयव मैंने ले लिए समुच्चय ए के अंदर। अब बच्चों यहाँ लगा दो आप डैश डैश, बस यहाँ आपको चेंज करना होगा समुच्चय बी, ठीक। समुच्चय बी में बच्चों हमने अवयव ले लिया आपके ये बी कॉमा सी करके, ठीक। ए हो गया बच्चों समुच्चय, बी हो गया, ए को मानना है देखो, और फिर यहाँ डैश डैश लगाओ आप, समुच्चय हमारा ये सी हो जाएगा। ए कॉमा बी, समुच्चय ए में बी कॉमा सी बच्चों समुच्चय इसमें हमारा जो बी है, और इसमें देखो बी कॉमा डी। अब बच्चों ये हमने 3 समुच्चय मान लिए देखो, ठीक। अब जरा इस पर हम जांच करेंगे, देखो क्या होने वाला है, ए का इंटरसेक्शन बी निकालते हैं पहले, फिर ए का इंटरसेक्शन सी। देखो अब यहाँ देखो आप क्या होने वाला है, तब ए का इंटरसेक्शन एक तो हमें निकालना है, आप देखेंगे बी के साथ, और ए का इंटरसेक्शन हमको निकालना है किसके साथ, सी के साथ। तो बच्चों अब ए का इंटरसेक्शन चलो बी के साथ निकाल के देखते हैं। देखो पहले ए और बी, देखो ए कितना है हमारा, ए कॉमा बी, इंटरसेक्शन बी हमारा क्या है, बी कॉमा सी। अब बच्चों इंटरसेक्शन में हमने आपको क्या बताया था, 2 समुच्चय है, इंटरसेक्शन निकालना है, क्या करते थे, दोनों समुच्चयों के जो कॉमन अवयव होंगे जो दोनों समुच्चय में है उसको लेना होता है बस। तो आप यहाँ देखो जरा, ए कॉमा बी भैया यहाँ आ रहा है, दूसरे में आ रहा है बी कॉमा सी, कौन सा अवयव इसमें एक जैसा आ रहा है जो कॉमन है, आप देखेंगे यहाँ पर अवयव स्मॉल बी दोनों में आ रहा है, और कोई आ रहा है उसकी भी जांच करते हैं। बच्चों स्मॉल ए इस समुच्चय में, वो भैया दूसरे में नहीं आ रहा, नहीं लेंगे इसको। ऐसे आप देखेंगे सी को, देखो सी इस समुच्चय में तो इसमें नहीं आ रहा, तो एक आ रहा है बस, वो कौन सा हो रहा है आपका अवयव बी, ये आपका आ गया ए इंटरसेक्शन बी।
अब बच्चों आओ जरा ए इंटरसेक्शन सी पर, क्योंकि वो ए इंटरसेक्शन सी की बात कर रहा है। तो यहाँ पर हम पहले क्या लिखेंगे, आपको पता है ए कॉमा बी, जैसा आप देख सकते हो, और इंटरसेक्शन में सी आएगा यहाँ पर, ठीक है, बी कॉमा डी। तो बच्चों इंटरसेक्शन तो हमें यहाँ भी निकालना है, वही काम करेंगे, दोनों के कॉमन अवयव। आप ध्यान से देखिए बच्चों, स्मॉल बी दोनों में आ रहा है, इसको आपने यहाँ ले लिया, बाकी कोई भी अवयव यहाँ कॉमन नहीं आएगा। आप ए को देख लो या डी को देख लो, किसी एक में पर दूसरे में नहीं आ रहा है। तो फाइनली बच्चों क्या बात निकल के आएगी, ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी आ रही है, समुच्चय में अवयव बी के बराबर। तो आप यहाँ बोलेंगे इसलिए ए इंटरसेक्शन बी बराबर किसके हो रहा है, ए इंटरसेक्शन सी। परंतु बच्चों अब देखो इस लाइन में आंसर आ जाएगा आपका ए, परंतु क्या हुआ देखो, यहाँ पर ये था कि अगर दोनों बराबर हैं तो उसका तात्पर्य जो है कि b बराबर c आवश्यक रूप से सही नहीं होता है। दोनों बच्चों बराबर आ गए। अब देखते हैं कि b और c जो समुच्चय हैं वो बराबर है नहीं है। देखो बच्चों b समुच्चय ये रहा और c समुच्चय ये रहा, क्या b और c दोनों बराबर हैं, नहीं है। बराबर कब होते हैं बच्चों समुच्चय, जब उसके अवयव एक जैसे हों, आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखो b में आ रहा है b कॉमा सी, सी में आ रहा है b कॉमा डी, भैया कहाँ बराबर है, इसमें c आ रहा है इसमें d आ रहा है, तो तुरंत आप यहाँ लिख देंगे परंतु b जो है बराबर किसके नहीं है, c के। इसी लाइन के साथ बच्चों ये सवाल भी आपका फिनिश हो गया भैया। देखो कितना आसान सवाल था, बस इसमें मेन पॉइंट क्या है कि आपको जो समुच्चय हमने माने ए बी सी वो इस प्रकार मानने होंगे कि वो इस कंडीशंस को वेरीफाई करें कि ए इंटरसेक्शन बी बराबर ए इंटरसेक्शन सी आ जाए। चलो बच्चों आगे देख लेते हैं, आगे वाला सवाल भी क्या है हमारा। ये देखिए बच्चों सवाल नंबर आपका आ रहा है 11, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पहले सवाल एक बार पढ़ के देखते हैं क्या दे रखा है। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं, ठीक। आगे कह रहा है यदि किसी समुच्चय x के लिए, मतलब कोई समुच्चय हमारा x है, उसके लिए अगर बच्चों ये हमें सब कुछ दे रखा है कि भैया a इंटरसेक्शन x बराबर b इंटरसेक्शन x, और दोनों किसके बराबर, फाई के। उनका यूनियन a यूनियन x किसके बराबर है, आप देखेंगे b यूनियन x के, ठीक है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि भैया a बराबर आपका b आ जाएगा। पूरा सवाल कुछ नहीं है, दो समुच्चय दे रखे हैं, ए बी एक्स दे रखा है और आपको ये कंडीशन दे रखी है जो मैंने यहाँ पर आपको अंडरलाइन करके दिखा दी, सही है। अब इन कंडीशन का यूज़ करो और ए बराबर बी दिखा दो। अब यहाँ ये देखो सवाल जो हमारा 11वां है उसको कैसे करना है वो बताते हैं आपको। बच्चों जो हमें फाई वाला दे रखा है पार्ट, देखो दोनों का इंटरसेक्शन, वो तो आपका सवाल के बीच में ही यूज़ हो जाएगा क्योंकि हम तो फाई रख देंगे जहाँ जहाँ आएगा। तो सबसे मेन वाला पार्ट कहाँ है जिसका हम यूज कर सकते हैं, ए यूनियन एक्स बराबर बी यूनियन एक्स। तो आप इसको देखो इस प्रकार तो आपको लिखना ही पड़ेगा ये लाइन, क्योंकि हमारे बीच में आ जाएगी कहीं ना कहीं कि ए इंटरसेक्शन एक्स हो या बी इंटरसेक्शन एक्स। आप देखेंगे वो क्या है, फाई है, इसको फर्स्ट मान लो आप क्योंकि इसका यूज होगा। और दूसरा क्या है आपका, ए यूनियन एक्स बराबर कितना, बी यूनियन एक्स। ये तो हमें कुछ नहीं दे रखा है, इसको आप सेकंड कर लो। पहली बात आपकी इतनी खत्म हो गई, ठीक। अब जैसे मैंने आपको बताया समीकरण 2 को ले लो भैया, कि हम समीकरण 2 से इसकी शुरुआत करेंगे। देखो कैसे बच्चों, समीकरण 2 क्या दे रखी है, ए यूनियन एक्स बराबर किसके है, बी यूनियन एक्स के। हम क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो अब थोड़ा सा आपको वहाँ पर आना पड़ेगा कि हमें यार सवाल में सिद्ध क्या करना है। अब वहाँ से एक आइडिया ले सकते हो कि भैया इसका आगे का स्टेप क्या होगा। वहाँ देखो चलो बच्चों, जो हमें सिद्ध करना है उसमें क्या दिखाना है, ए बराबर बी, कि भैया ए बराबर बी आना चाहिए। अब देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो इस वाले पार्ट को ले लिया, ठीक है बच्चों। इन दोनों के आगे देखो मैं यहाँ पर चाहो तो आपके लिए करता हूँ, देखो यहाँ चाहो तो ब्रैकेट बनाओ, कोई दिक्कत है आपको, ये
इन दोनों के आगे बच्चों बराबर के लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, बराबर के राइट हैंड साइड, इन दोनों के आगे देखो मैं बच्चों लगा रहा हूं आपका ए का इंटरसेक्शन, दोनों के आगे लगा दिया मैंने। देखो क्या था, ए यूनियन एक्स था, उसको मैंने पूरा पूरा यहां लिख दिया। आगे लगाने का मतलब यह है कि हमने इसके आगे क्या ले लिया, ए का इंटरसेक्शन। यही चीज आपको कहां करनी है, राइट हैंड साइड में। ऐसे देखो ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स के साथ, मैं इस प्रकार कह रहा हूं कि इक्वेशन सेकंड को पकड़ा, उसमें दोनों के आगे आपने ए का इंटरसेक्शन ले लिया। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या क्या होने वाला है इसके ना पूरे के। तो बच्चों ए का इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, इसको तो आप अभी ऐसे ही रहने दो। यहां पर देखो, फिर मैं अंडरलाइन करके बता रहा हूं, यहां पर बच्चों लगा लो वितरण नियम। देखो 5वीं बार आ गए बच्चों इसी क्लास में ये वाला फॉर्मूला, तो कितना मेन फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहां क्या लगा देंगे, वितरण नियम। क्या होता है, पहले ए का इंटरसेक्शन आएगा आपका बी के साथ। देखो ए का इंटरसेक्शन आपका आ गया किसके साथ, बी के साथ। देखिए देखो ए का, ठीक है। अब क्या होगा, ब्रैकेट में जो आता है साइन कुछ भी हो वो आता है बीच में, मतलब यूनियन आपने यहाँ लगा दिया। अब क्या होगा, ए का इंटरसेक्शन किसके साथ आ जाएगा आपका, ए का इंटरसेक्शन आ जाएगा आपका एक्स के साथ। सिंपल फॉर्मूला है। और आप यहाँ पर मैं देखो लिखना चाहूँगा कि ये बच्चों हमारा किससे आया है, आपका वितरण नियम से। कम से कम आपको याद तो रहेगा ये कि ये हमने इसको इस प्रकार से खोला था। चलो अब आगे आते हैं, तुम्हारा इतना आगे पूरा खुल के। अब देखो बच्चों, जैसे ही मैंने इसका फॉर्मूला खोला ए इंटरसेक्शन एक्स आ गया, आप देख सकते हैं फॉर्मूला खोलने के बाद। अब आप यहां पर आइए, देखो ये, फिर अंडरलाइन ये इक्वेशन फर्स्ट से या समीकरण एक से आप ये कह सकते हो कि भैया ए इंटरसेक्शन एक्स किसके बराबर आ रहा है, देखो जहां मेरा हाथ जा रहा है, देखो फाई के। और ये भी कितना है आपका, ए इंटरसेक्शन एक्स। तो आप यहां देखेंगे कि ए यूनियन, ये बच्चों यूनियन ये आपका है इंटरसेक्शन, इसको हटाओ और यहाँ पर करो ये आपका इंटरसेक्शन। ये देखिए ए इंटरसेक्शन बी, तो आपका यहाँ पर आ गया यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स, जो मैंने आपको बताया ये हमारा फाई है, तो ये हमारा आ गया फाई। अब आगे देखते हैं उसके क्या होने वाला है बच्चों। अगर किसी भी, मैं इसको भी दिखाना चाहूँगा देखो अलग से, ये तुरंत आपको याद हो जाएगा। अगर बच्चों किसी भी समुच्चय का, फिलहाल हम ए की बात कर रहे हैं, ए का यूनियन बच्चों अगर मैं फाई के साथ निकालता हूँ, फाई हमको पता है क्या होता है, रिक्त समुच्चय, तो बच्चों उसकी पूरी वैल्यू जो आती है वो क्या आती है, ए के बराबर। मतलब फाई आपका ए प्रकार से हट जाता है। ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन आ रहा है किसके साथ बच्चों, यहाँ पर फाई के साथ। तो आपको पता है जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई उसके अनुसार ये पूरा क्या आ जाएगा आपका, ए इंटरसेक्शन बी। आप इसको फर्स्ट मान के छोड़ दो कि भाई हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। अब बच्चों यही काम आपको एक बार और करना है। अभी बच्चों मैंने क्या किया, दोनों तरफ लिया ए का इंटरसेक्शन, जैसा आपने देखा होगा ए का इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन। अब क्या करना है, अब आपको दोनों तरफ लेना है बी का इंटरसेक्शन। मतलब आपको हिंट यहीं से मिल जाएगा सवाल से कि भैया एक बार मुझे इंटरसेक्शन में ए लेना है और एक बार क्या लेना है, इंटरसेक्शन में बी। तो अब यहाँ देखो दोबारा करेंगे ये काम। सेकंड इक्वेशन ये ली हमने, ए यूनियन एक्स, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हो, और किसके बराबर है हमारा है, बी यूनियन एक्स के। ये तो हमको पता ही है। अब आपको क्या लेना है बच्चों, यहाँ पर इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, मतलब बी इंटरसेक्शन लेना है आगे, ए यूनियन एक्स, और आपका यहाँ आ गया कितना, बी का इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ठीक। अब बच्चों देखो जहां जहां मैंने फॉर्मूला खोला वितरण नियम, देखो मैं इसको अलग से दिखाने के लिए वो कर रहा हूं अंडरलाइन, बी इंटरसेक्शन ब्रैकेट फिर आ गया आपका ए यूनियन एक्स। यहां पर बच्चों फिर लगा दो वितरण नियम, क्या होगा देखो, बी का इंटरसेक्शन आपको पता है ए के साथ आएगा, भैया ब्रैकेट बंद,
ऊपर वाले ब्रैकेट में जहाँ हम फॉर्मूला खोल रहे हैं साइन किसका आ रहा है, यूनियन का, तो आपने यूनियन यहाँ पर लगा दिया। अब ये कितना आ जाएगा आपका बी इंटरसेक्शन एक्स, और आप इसको अभी ऐसे ही रहने दो फिलहाल, ठीक है। ये आ गया आपका बी यूनियन एक्स। अब फिर देखो वही चीज़, बी का इंटरसेक्शन एक्स, वहाँ पर आओ फर्स्ट वाली इक्वेशन में किसके इक्वल दे रखा है, फाई के। तो हम क्या करेंगे, जैसा हमने आपको ऊपर बताया कि ये पूरी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, फाई के इक्वल। और बच्चों इसको तो फिलहाल डैश में चलाते रहो, अभी इसका कोई काम नहीं है। पहले इंटरसेक्शन ए के साथ लिया, फिर इंटरसेक्शन बी के साथ, किसका लिया, समीकरण 2 का, ये नोट करना। अब आपको फिर वही चीज़ बताई, अगर हम फाई का यूनियन लेंगे तो आपको बताए फाई वहाँ से हट जाता है, तो ये तो आपका इतना आ गया बी इंटरसेक्शन ए बराबर बी इंटरसेक्शन और ब्रैकेट में कितना आपका बी यूनियन एक्स। बच्चों ये फिर प्रॉपर्टी देखो आ गई, प्रॉपर्टी कि अगर दो समुच्चय हैं, अगर आपके दो समुच्चय हैं तो अगर हम क्या करें, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ निकाल लें तो वो ही वैल्यू किसके इक्वल आती है, बी इंटरसेक्शन ए के, मतलब ये आपस में इक्वल होते हैं। अब क्या हो बच्चों, आप यहाँ देखो बी का इंटरसेक्शन ए आ रहा है यहाँ पर आखिरी लाइन में, इसको हम इस प्रॉपर्टी के अनुसार ये नहीं कर सकते कि भैया ए इंटरसेक्शन बी बराबर ये पूरा पूरा, हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी खोल दी कि ये आपस में भैया बराबर होते हैं। अब इसको मान लो भैया इक्वेशन सेकंड, और यहीं पर आप देखेंगे ये आपका आंसर की आखिरी लाइन है, बस जो काम करना था सवाल में सब हमने कर दिया। अब बच्चों यहाँ देखो, पहले सबसे पहले आओ इक्वेशन फर्स्ट पर। इक्वेशन फर्स्ट में क्या था आप देखेंगे, ए का इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए यूनियन एक्स किसके इक्वल आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी के। और आपको मैंने इसी क्लास में मेरे ख्याल से दूसरी बार ये फॉर्मूला लिखा दिया, क्या, अगर ए इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स है, एक्स की जगह बी ले लो, सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पूरी वैल्यू किसके इक्वल आती है, यहाँ देखो देखो यहाँ फर्स्ट लिखो, इसको एक बार और लिखो पहले ज़रा, तब अभी मालूम पड़ने वाला आपको कि मैं कौन सा फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। ए यूनियन एक्स ये आपका किसके इक्वल है, ए इंटरसेक्शन बी के। देखो आपको मैंने अभी क्या तरीका बताया था, शॉर्टकट वाला फॉर्मूला, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अगर इंटरसेक्शन आ रहा है ब्रैकेट में आपका यूनियन आ रहा है, कन्फर्म है आपका फॉर्मूला है, तो जो इसमें बच्चों समुच्चय दो बार यूज़ होता है, जैसे आप यहाँ देखो कोई ए और ए दो बार यूज़ हो रहा है, तो पूरी वैल्यू ये पूरी वैल्यू किसके इक्वल हो जाती थी, ए के। और उसका पूरी डिटेल मैंने आपको बताई थी, पूरी जांच करके कि कैसे होती है वो, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी, तो इसका मतलब ये है कि ये जो पूरी वैल्यू हमारी आई है ये वाली ए के बराबर हो गई भैया। अब वही काम करो कहाँ पर, सेकंड वाले पर, आप देखो सेकंड वाले पर आ जाओ, और आप चाहो तो इसको मान लो थर्ड, ठीक है। अब सेकंड पर आओ, सेकंड पर बच्चों आप देखेंगे कि ए इंटरसेक्शन बी तो हमारा आ ही रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, वही केस वही फॉर्मूला अब यहाँ भी आ गया, बी का इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन एक्स, समुच्चय कौन सा दो बार रिपीट हो रहा है, बी, तो पूरा मान जो आप सॉल्व करेंगे किसके बराबर आ जाएगा, आपके बी के। देखो ये थोड़ा शॉर्टकट तरीका आपको याद रहेगा। अब आप यहाँ ध्यान से देखो थर्ड और फोर्थ को, थर्ड में ए इंटरसेक्शन बी ए के बराबर, फोर्थ में ए इंटरसेक्शन बी बी के बराबर, दोनों वैल्यू एक जैसी आ गई हैं ए इंटरसेक्शन बी की। और जब दोनों वैल्यू एक जैसी आएंगी तो हम क्या बोल देंगे कि भैया इससे तो ए बराबर बी आ गया, और हमें दिखाना क्या था, सिद्ध कीजिए कि ए बराबर बी आएगा। इसी लाइन के साथ आपको मैंने कहा था सवाल हमारा ख़त्म। तो बच्चों अब बाकी के सवाल हम आपको कराएंगे इससे नई क्लास में, तब तक इन सवालों को अच्छे से अभ्यास में लाइए और प्रैक्टिस साथ साथ करते रहिए, ठीक है। ओके और टेक केयर बच्चों।